गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे आप सभी को पता होगा कि हमारी फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, तो इसलिए इस यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम के लिए आपको हिंदी का पोर्शन क्या होगा वह हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो आपकी यूनिट टेस्ट जो होगी वो कितने मार्क की होगी? 20 मार्क्स की होगी, ठीक है। और इसके लिए आपको MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो इसका पोर्शन क्या होगा वो हम देखते हैं। आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए पोर्शन रहेगा पहली कविता भारत महिमा और तीसरा लेसन वहारे हमदर्द। मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, पहली कविता भारत महिमा, तीसरा लेसन वहारे हमदर्द, ठीक है। फिर समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, लिंग, वचन, मुहावरे, विराम चिन्ह, शब्दभेद। शब्दभेद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब आएगा, ठीक है। इसके बाद अव्यय में हमारे चारों अव्यय के भेद है: क्रिया, विशेषण, अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। इन सारी बातों की आपके सारी टॉपिक की आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो लेसन कविता में आपको कौन सी कविता है? भारत महिमा है। और लेसन में कौन सा है? वहारे हमदर्द है। लक्ष्मी लेसन नहीं है, सिर्फ ये एक पोएम और एक लेसन ऐसा ही है। और फिर ये पूरा ग्रामर है। समानार्थी और पर्यायवाची आपको आते ही है। विलोम शब्द है हमारा हुआ हो, लिंग, वचन ये हुए हैं। मुहावरे, इसमें आपको मुहावरा दिया जाएगा, उसका अर्थ क्या होगा वो आपको पहचानना होगा। विराम चिन्ह जो होते हैं, हमने विराम चिन्ह 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं हमने देखा है कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है। विराम का अर्थ होता है रुकना या विश्राम करना, ठीक है। और हम जब लिखते हैं तब अलग अलग विराम चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट। तो कौन कौन से विराम चिन्ह के प्रकार है हमने कौन कौन से पढ़े हैं? पूर्ण विराम है, उसके बाद अल्प विराम है, अर्ध विराम चिन्ह आता है, प्रश्न सूचक चिन्ह आता है, योजक चिन्ह है, विस्मय सूचक चिन्ह है, इकारा उद्धरण चिन्ह है, उसके बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह है, विवरण चिन्ह है, कोष्टक चिन्ह है, लाघव चिन्ह है, विराम चिन्ह के ये जो सारे प्रकार है हमने 5th स्टैंडर्ड से लेकर अभी तक हम पढ़ते आए हैं। ये इस विराम चिन्ह के बारे में भी आपको पढ़ाई करनी है। शब्दभेद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय में अव्यय के चारों भेद, इन सब की आपको ठीक से पढ़ाई करनी है। देखो बच्चों, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण साल है, इसलिए मन लगाकर पढ़ो। मैंने अभी आपको पोर्शन में क्या आने वाला है 20 मार्क्स के लिए, क्या क्या पढ़ना है आपको, उन सारी बातों की सूची दी है। फिर से एक बार, भारत महिमा, वहारे हमदर्द एक पोएम, एक लेसन, समानार्थी पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, लिंग, वचन, मुहावरे, विराम चिन्ह, शब्दभेद, अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय के चारों प्रकार, इन सारी बातों की आपको पढ़ाई करनी है। तो ठीक से पढ़ाई करो, मन लगाकर पढ़ाई करो, ठीक है। आपकी शब्दभेद की रिवीजन हो गई होगी, क्योंकि मैंने इसके पहले 2 वीडियो में भी आपको बार बार कहा था कि शब्दभेद की आप रिवीजन करके रखो, ठीक है। तो इन सारी बातों की ठीक से पढ़ाई कीजिए, ओके। हम यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू।